कभी सोचा है कि अगर आपके घर के अंदर एक पुराना संदूक हो जिसमें कुछ छोटी छोटी पत्तियां मिलती हैं और उन पत्तियों पर लिखे हों ऐसे सिंबल्स जो किसी भाषा जैसे लगते हैं, लेकिन समा झमे ना आए, आपको लगेगा जैसे कोई राज छुपा हो। वैसे ही एक राज छुपा है हमारी धरती में, सिंधु घाटी लिपि का राज। यह एक ऐसी लिखावट है जो ना हिंदी है, ना संस्कृत, ना तमिल अब और न कोई जाने पहचाने लिपि। 4000 साल पुरानी यह स्क्रिप्ट दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे भाषाई पहेलियों में से एक है। इसमें न कोई व्याकरण समझा गया है, न उच्चारण, फिर भी हर मुहर, हर चिन्ह कुछ कहना चाहता है। तो चलिए एक बौद्धिक और ऐतिहासिक यात्रा पर चलते हैं, जहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सिंधु लिपि सचमुच भूली हुई सभ्यता का संदेश है, या एक कोड जिसे हमने अब तक समझा ही नहीं। 1900 के दशक की शुरुआत में जब ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने पंजाब के एक छोटे से गांव हड़प्पा में खुदाई शुरू की, तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे एक खोई हुई सभ्यता का दरवाजा खोलने जा रहे हैं। जल्द ही मोहनजो दारो, कालीबंगन, लोथल जैसे साइट्स भी सामने आए और दुनिया ने जाना कि एक 5000 साल पुरानी अत्यधिक विकसित सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कब से धरती के नीचे छुप में हुई थी। इनकी सभ्यता का स्तर इतना उन्नत था कि नियोजित शहर, परिष्कृत जल निकासी प्रणाली, अन्न भंडार और सार्वजनिक स्नानघर जैसे बुनियादी ढांचे वहां पहले से ही थे। लेकिन जब उन्हें कुछ छोटी मोह, रेन मुहरे, मिट्टी के बर्तन पर प्रतीक और गोलियां मिली, तब पुरातत्वविद रुक गए। ये कोई डिजाइन नहीं थे, ये लिखावट थी। एक लिखावट जो किसी को समझ नहीं आई। यह था सिंधु घाटी लिपि। सिंधु लिपि में लंबी किताबें नहीं हैं, बल्कि छोटे शिलालेख हैं, जिनमें 3 से 10 अक्षर होते हैं। प्रत्येक मुहर पर किसी जानवर का चित्र या प्रतीकों का संयोजन होता है। यह दृश्य लिपि की संक्षिप्त प्रकृति और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। आज तक 400 से अधिक विभिन्न प्रतीकों की पहचान की गई है। इनमें से कुछ प्रतीक चित्रमय हैं, जैसे मछली, इंसान या पेड़ पौधे। कुछ प्रतीक अमूर्त हैं, जो किसी विशिष्ट अर्थ का संकेत देते हैं। सबसे बड़ी चुनौती किसी भी लंबे शिलालेख की अनुपस्थिति है, जिससे अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना मुश्किल हो जाता है। रोसेटा स्टोन जैसे द्विभाषी संदर्भ के अभाव ने डिकोडिंग को लगभग असंभव बना दिया है। विद्वानों में इस बात पर भी सहमति नहीं